उसमें प्रश्नावली 4.2 NCERT का जो नया बुक आया है उसमें पुरानी वाली बुक में 4.3 है। ये जो नया बुक आया है उसमें 4.2 है और पुरानी बुक में 4 क्या है 3। तो ये पुरानी बुक का है, हालांकि NCERT यही फॉलो भी कर रही है, उस पुरानी वाली बुक से 4.2 कटा है। इसमें सूत्र क्या बनेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग पढ़े थे, कोई त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल के लिए एरिया बराबर सूत्र हो जाएगा 1/2 यानी कि हाफ। हम लोग जब x1 लेंगे तो ये सब बंद हो जाएगा y2 माइनस y3। इसी तरह जब x2 लेंगे तो y3 माइनस y1। फिर जब हम लोग y3 लेंगे तो y1 माइनस क्या हो जाएगा y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र है। या तो ये सूत्र अप्लाई करो या एक सूत्र और मैं बता दे रहा हूँ, जो आप लोग को सुइटेबल लगेगा उसी को आप लोग यूज़ करना ना। इसके बाद ये वाला सूत्र देखो, ये है त्रिभुज बराबर 1/2। 3 नंबर आप लोगों को दिया रहेगा x1 y1, x2 y2, x3 y3 और ये वाला नंबर 1 1 मांग लेंगे हम लोग। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 आप लोगों को दिया है, दोनों तरीके से करोगे दोनों तरीके से उत्तर आ जाएगा ना। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 17 क्या दिया है, कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसके शीर्ष दिए हैं, जिसके शीर्ष हैं क्या वो तो देख लो। देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया है 3, 8 और क्या दिया है बाबू -4, 2 दिया है और भी दिया है और लिखा है 5,1, 5,1 है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल देखो, 2 सूत्र है आप लोगों के पास। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही पॉइंट दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है। अब जाए जो जिस सूत्र पे रखो, इस वाले पे रखोगे तब भी उत्तर आ जाएगा, इस पे रखोगे तब भी उत्तर आ जाएगा। पहले हम लोग इस पे रख के देख रहे हैं। देखो क्षेत्रफल A बराबर सूत्र होता है, इसको मान लेना। पहले वाले को पता है x1 माना जाता है, दूसरे वाले को बाबू क्या मानेंगे हम लोग y1। यहाँ बताओ ये माइनस है ना, ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y3। अब लिखे के मन करी तो प्रॉपर लिख लेना तुम लोग। दिया है x1 बराबर क्या 3, y1 बराबर क्या बाबू बताओ 8। इसी तरह x2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4, -4 है ना, -4 है। और y2 बराबर कितना है, देखो y2 की जगह 2 है। x3 बता दो आप लोग कितना है, x3 का मान 5 है। y3 बताओ बाबू कितना है, y3 का मान 1 है। इसी वाले सूत्र पे रख के देखो, ये हो जाएगा a बराबर 1/2 ब्रैकेट में देखो क्या है x1, तो x1 का मान कितना है 3। फिर कोष्टक में y2 माइनस y3। चलो बाबू बताओ y2 का मान क्या है, देखो y2 का मान है 2, फिर माइनस y3 कितना है बाबू, देखो y2 माइनस y3 का मान 1 है, कोष्टक बंद। फिर प्लस x2 हो जाएगा प्लस x, अच्छा बता दो x2 का भी मान बताओ क्या है, ये देखो का हो -4, मतलब ये प्लस और ये माइनस, लड़के क्या हो जाएगा -4। फिर ब्रैकेट में देखो क्या है y3 माइनस y1, तो y3 का मान 1 है माइनस y1 का मान 8 है, मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा 8 प्लस x3 का मान कितना है 5। फिर कोष्टक में सूत्र क्या है y1 माइनस y2। ए बाबू y1 देखा का 8 माइनस y2 कितना है 2, ये हो जाएगा 8 -2। अभी पूरा बता रहे हैं, बाद में कैलकुलेशन तुम लोग सॉर्ट करना स्टार्ट कर देना। 1/2 रहने दो, ये 3 भी रहने दो, 2 में से 1 घटाओ बाबू 1 हो जाएगा, -4 गुणे यहाँ से घटाओ 1 में से -8 घटाना, -7 हो जाएगा बेचारा, प्लस ये 5 रहने दो गुणे 8 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा 6। चलो गुणा करके बताओ, ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में 3 का गुणा 1 में कराओ 3, हाई माइनस लड़के प्लस 7 चौके कितना हो जाए बाबू 28 प्लस हाई 5 से कितना हो जाए भैया 30। ये भैया तो जोड़ के दिखाओ, ये 30 है, सबका जोड़ के बताओ कितना आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में हाई जोड़ा हो 61 ना, ये मतलब हो जाएगा 61/2। ये रहा आप लोगों का आंसर। या तो इस वाले सूत्र पे करो या तो इस वाले सूत्र पे करो, कोई रोक नहीं है। एग्जामिनर दोनों पे करने के लिए बोला है ना, तो आप लोग इस पे भी कर सकते हो इस पे भी कर सकते हो। अब ये वाले मैं एक बार दोबारा करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला बता दिया हूँ, अगले वीडियो में इस वाले पे मैं दिखा दे रहा हूँ। अभी हम लोग सवाल किए हैं, अब इसी सवाल को इस वाले सूत्र पे रख रहे हैं। देखो उत्तर कितना आता है, इस पर कितना आया था 61/2। अगर इस पर भी सेम आ जाएगा तब तो ठीक है, वरना सवाल गलत है।
करना तुम लोग इसी सूत्र पे, ये तो कक्षा 10वीं में तुम लोग पढ़े हो। अगर यही की जगह यहाँ संरेख दे देगा तो बराबर क्या हो जाता है 0। ज़रा इस पर हम लोग करते हैं, चलो बताओ। सब मान निकाला हूँ मैं, 1/2 रहने दो, क्षेत्रफल A बराबर, फिर ब्रैकेट में ये देखो x1 है, अरे यही कुल मिटा दे लिखा हो। x1 का मान देखो कितना है 3, डायरेक्ट रख दो। फिर नीचे देखो x2 है, x2 का मान कितना है -4। अब डिटर्मिनेंट निकाले आवक चाहिए, जो सारणी निकालने बताए थे ना वो आना चाहिए। x3 का मान बाबू देखो कितना है 5 है। इधर देखो y1 का मान 8 है, y2 का मान कितना है 2। ये बकलोल बतियाओगे भैया, इसमें आवाज़ आ जाएगी ना। इसके बाद y3 धीमे धीमे बतियाओ 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1। चला डिटर्मिनेंट निकाला हो, इसको मिटा दे रहे हैं। डिटर्मिनेंट निकालो आप लोग, a बराबर हो जाएगा 1/2। चलो सॉल्व करो इसको तो, इनटू ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस। चलो बताओ क्या हो जाएगा। जब हम लोग 3 लेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करब देखा यहाँ से, ये बंद हो जाएगा, नीचे का ये बंद हो जाएगा। 1 का गुणा 2 में करो, 2 माइनस 1 एकम कितना हो जाएगा 1। देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब 2 में से 1 को घटा लेना, 1 आएगा। यहाँ 2 में से 1 को घटा लेना, 1 आएगा। 1 में 3 का गुणा कर देना, बताओ 3 एकम कितना हो जाएगा 3। हल्का सा 8 कर रहे हैं, ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। इसके बाद बीच में -8, जब -8 लेंगे तब कितना हो जाएगा देखो, ये वाला देखो, इसके सामने का ये बंद और ये बंद। 1 का गुणा -4 में करा, -4, फिर बीच में माइनस, 5 एकम क्या हो जाएगा 5, मतलब 5 और 4 9, -9 का 8 में गुणा करो, बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ -9 हो जाएगा, -9 का 8 में गुणा करेंगे तो बताओ क्या करके आएगा, ये हो जाएगा 8 9 72, वो भी प्लस, ठीक है ना। इसके बाद +1 जब हम लोग लेंगे तब क्या बचेगा, ये बंद, इसके सामने का ये बंद। 1 का गुणा -4 में, -4, 5 का गुणा 2 में, -5 दूना 10। ये बाबू घट देखा जुड़ जाइए, यहाँ -14 हो जाएगा, -14 का 1 में गुणा कर देना, -14 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा -14। चलो भैया कुल घटा उठा के बतावा था, सही है देखा कि गलत लगा था। ये हो जाएगा a बराबर 1/2 ब्रैकेट में। चलो देखो क्या हो जाएगा, पहले ये तुम लोग जोड़ लो तो 72 और 3 बाबू 75 हो जाएगा क्या, 75 -14, ये भैया घटा लाओ जी, 1/2 61 हो जाएगा क्या, मतलब 61/2। ये रहा एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब दोनों तरीके से करोगे, दोनों तरीके से सेम आएगा। अब प्रश्नावली 4.3 का हम लोग सवाल करते हैं। ये सवाल थोड़ी सी अलग है, वीडियो बंद कर दे, बकलोल बतियावा था समय सारे। करा k का मान ज्ञात कीजिए जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई और इसके शीर्ष का भी मान दिया है। शीर्ष क्या क्या दिया है, चलो ब्लैक बोर्ड पे देखो। पहला दिया है k, 0, अच्छी सवाल है, k, 0। दूसरे में दिया है 4, 0। तीसरे में दिया है 0, 2। ये इसके शीर्ष दिए हैं। अब इनके शीर्ष को आप लोग मान लो कि ये जो पहला है x1, ये वाला y1 हो जाएगा, ये बेचारा हो जाएगा x2, और यहाँ क्या हो जाएगा y2, ये रहा x3, और यहाँ क्या हो जाएगा y3। सूत्र पता ही है, या तो ये वाला लगाओ या तो दूसरा का लगाओ, दोनों सेम है, कोई दिक्कत है नहीं इस सवाल में। लेकिन कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब a बराबर दे दिया है। तो हम लोग को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर, सूत्र क्या होता है 1/2, ऊपर लिखा है x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस क्या y1 प्लस x3 कोष्टक में y1। बिना देखे सूत्र याद रहना चाहिए तुम लोगों को, पता चले बिना देखले वैसे ही याद के लिए रहा, काम गड़बड़ हो जाएगा। चलो बताओ सब मान। यहाँ देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल a दिया है, तो a का मान सवाल में दिया कितना वर्ग इकाई 4, तो हम लोग a की जगह 4 रखेंगे, बराबर 1/2 ब्रैकेट में है बाबू x1 है, तो x1 का मान देखा का है कि, फिर कोष्टक में y2 का मान 0 माइनस y3 का मान 2, फिर प्लस x2 बताओ कहाँ है, ये रहा 4, फिर ब्रैकेट में y3 2 है, माइनस y1 बाबू देखा कहाँ है 0 ब्रैकेट बंद, प्लस x3 का मान 0। देखो बताए थे जब पहले ही 0 आ जाएगा कोष्टक के पहले, वो वाला पूरा मैटर क्या हो जाएगा 0। तो y1 0 है, ये तो खतरनाक है, ये तो 0 है, 0 बन जाओगे तुम लोग भी हीरो। यहाँ देखो
2 का 4 में गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 8। फिर यह देखो यहाँ हो जाएगा -2, -2 का k में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -2k प्लस 4 का 2 में गुणा करते बाबू कितना हो जाएगी 8। यहाँ देखो 0 हो ही गया है, छोड़ दो रहने दो। मतलब इधर बचा है, अरे भैया 0 आई का हो देखा, बचा है -2k प्लस 8, यह +8 है, यह आके क्या हो जाएगी -8। मतलब 8 - 8 बराबर -2k। जरा आंसर मिलाओ तो ये हो जाएगा -2k बराबर 0, यानी कि k बराबर 0 आई का हो। एक बार उत्तर मिला लो बाबू, पता चला गलती हो जाए, वैसे गलत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक सवाल और है, दूसरी सवाल मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, ये इसका दूसरी सवाल आप लोग करोगे। लिखा है -2, 0 -2, 2 उत्तर आया है, वो सही है, वो इस वाले का उत्तर आया है। -2, 0 0, 4। रुको ची बंद कर दो वीडियो। थोड़ी सी अच्छी सवाल है ना, ऊपर पकड़ा है कि नहीं देख लेना। कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु A, फिर ये दिया है पॉइंट, इसमें B वाले में दिया है B, C + A, इसके बाद C वाले में दिया है, इसको करो, इस सवाल को करने मज़ा आएगा। C वाले में दिया है C, A + B, ये बाबू का दे रहे C, A + B। लास्ट में एक शब्द बोल दिया है कि ये क्या होना चाहिए, संरेख है। ये क्या होना चाहिए, संरेख है। संरेख का मतलब होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उस पूरे के बराबर 0 आ जाना चाहिए ना। चलो तो इसके बाद हम लोग नहीं आया है, अच्छा चलो एक बार हम लोग देखते हैं। देखो कुछ मान आया होगा, आंसर लेकिन दिया नहीं होगा ना। देखो ये x1 है और ये क्या है y1, ये बेचारा x2 है और ये क्या है y2। इधर देखो ये क्या है x3, ये क्या है y3। चला सवाल कर जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, जब क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं ना तो a बराबर, ये देखो सूत्र क्या हो जाता है, a वो मत लिखा, जब लिखल दी ना तो संरेख बदे ये सब हट जाता है, मतलब ये सब हटा के हम लोग बराबर में 0 लगाते हैं। ये संरेख के लिए कंडीशन है, हालांकि ये सिलेबस में है नहीं लेकिन बता दे रहे हैं। इधर का सब हटा के 1/2 a वो जो था उन सबको हटाकर बराबर में हम लोग क्या लगाएंगे 0। अब कुल मान के पुटअप करा लो, जैसे x1 है तो x1 का मान क्या है a, चला बतावा था x1 का मान a, फिर ब्रैकेट में y2 का मान देखो क्या है c + a, बहुत ध्यान से देखे c + a, ठीक है। फिर बीच में हम लोग क्या लगाते हैं माइनस, इसके बाद है y3 का मान देखो क्या है, y3 का मान है a + b। अब यही जन ध्यान से देखा लोगन, y3 का मान है a + क्या b, ये ब्रैकेट में कर दो तुम लोग, बिना ब्रैकेट का करोगे ना सर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद प्लस x2, देखो ये x2 है ना तो यहाँ लिख दो x2, फिर ब्रैकेट में y3, बताओ y3 का मान क्या है a + b, तो a + b, फिर बीच में माइनस y1 होता है, तो y1 का मान बाबू देखो क्या है b + c। इसके बाद है प्लस x3, देखो सूत्र में x3 होता है ना तो x3 का मान क्या है c, गलत लिखा गया, मिला लेते हैं एक बार। देखो y3, तो y3 का मान क्या है a + b, फिर बीच में माइनस होता है y1 का मान क्या है b + c। ये बाबू सही तो है, अच्छा हाँ x2 जो है ना, ये x2 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे b लिखेंगे। ये बाबू है जो c वाले में तो सही है ना, देखो x3 के जगह c है, उसके बाद सूत्र होता है y1, तो y1 का मान क्या है y1 का मान है b + c ना। उसके बाद माइनस y2, तो y2 का मान देखो बाबू यहाँ है, माइनस बीच में लग जाएगा c + a ना। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, हाई a रहेगा, सवाल है बड़ी यार, बस हाई c + a रहने दो, माइनस का अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा -a - b। देखो माइनस का अंदर गुणा कर रहे हैं ना। फिर इधर आ जाओ, ये +b रहने दो, बताओ ज़रा अच्छा ये इसी में है, एक में है, +b रहने दो। अब इसमें बताओ, ये हो जाएगा a + b, माइनस का अंदर गुणा करो बाबू, हो जाएगा -b - c, ठीक है।
और बताओ क्या हो जाएगा, इधर प्लस सी, इसमें है बी प्लस सी, रहने दो भैया, अंदर गुणा करो तो माइनस सी और माइनस क्या हो जाएगा ए। देखा कुछ कटत भी है का हो, ये माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, ए भैया है देखा बी बी, ठीक है बी बी कट जाए, बल्कि बी बी रहबा ना करे जीवन में तब वो ठीक है। यहाँ देखो सी, अरे ये तो ज़रूरी है, ये तो कल देखे थे तुम लोग ना उधर रास्ते में, 70 वाली पी के देखो कितना अच्छा ढेंगला रहा था, एकदम उसको होश नहीं आएगा, पूरा एकदम अपने मतल है, हट जाए पूरा ऐसा बिछा वाला। अब तो हमरो मन करता चलिए अरे ठिकवा से उठाएं बस चालू। अरे तो बकलो रास्ता में का करब रुक के, ये देखो बचा क्या है, सी माइनस बी, इधर हो जाएगा प्लस बी, यहाँ देखो ए माइनस सी। लेकिन वैसी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है नहीं, देखो रास्ते में कैसे सोया था, क्या मतलब है, वो पनारे में गिर जाता तभी उसको नहीं पता चलता। ए बाबू ए का गुणा सी में करो तो देखा ए सी आ गल, जैसे ही गर्मी आओ तो ए का गुणा सी करे से ए सी आ जाता है, ए का गुणा बी में करा ए बी, अब क्यों कह दी दारू को सी सी बतिया देव, यहाँ बी का ए में गुणा करो तो बताओ क्या हो जाएगा, बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो एक बतिया है ना, माइनस बी का सी में गुणा करो बी सी, प्लस सी का बी में गुणा करा तो बी सी लिखा चाहे सी बी लिखा एक बतिया ना, माइनस ए का गुणा सी में लिखा ए सी लिखा चाहे सी ए लिखा एक बतिया। देखा फिर कुछ कटी, ये प्लस ए सी और ये माइनस ए सी कट गया, माइनस ए बी, यहाँ माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस बी सी प्लस ए बी, ए बाबू देखो जीरो आ गया, अतः यह क्या है, संरेख है। देखला कितना खतरनाक हाल संरेख है, ये रहा संरेख। इसके बाद वाली सवाल नेक्स्ट वीडियो में का सवाल है, इसमें 2 सवाल हैं, पहला सवाल मैं लगा दे रहा हूँ, दूसरा आप लोग प्रैक्टिस करना। कह रहा है सारणी का प्रयोग करके, मतलब इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट सूत्र नहीं लगाना है, इस बार सारणी वाला सूत्र लगाना है, सारणी का प्रयोग करके, क्योंकि सवाल बोल दिया पहले ही, सारणी का प्रयोग करके ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है इससे मिलने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सारणी के लिए मैं आप लोगों को सूत्र बताया था, सारणी के लिए सूत्र क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर, नहीं तो इसको रहने दो, यहाँ डायरेक्ट देखो 1/2 था, फिर ब्रैकेट में यहाँ x1 और क्या था y1, नीचे x2, यहाँ y2, यहाँ था x3 y3, यहाँ 1 था, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अब भाई जो बिंदु दिया है इसको लिख लो, बिंदु क्या क्या दिया है, 1,2 और क्या दिया है बाबू 3,6। ये पहला जो है इसे x1, दूसरे को y1, इसे क्या मानेंगे x2, इसे क्या मानेंगे y2। चलो इसी सूत्र पे रखो आप लोग जरा, तो ये हो जाएगा 1/2, इसके बराबर 0 हो जाएगा, 1/2 फिर ब्रैकेट में x1, ये भैया नहीं x3 y3 जो है ना, जो x3 y3 है इसके जगह हम लोग x, y मानेंगे, ये x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। चलो रखो, x1 की जगह बताओ क्या है 1, y1 की जगह बाबू 2, यहाँ तो 1 है, ये 2 है, जड़ में समझ लेना। नीचे x2 का मान भी 3 है, y2 का मान 6, यहाँ तो 1 होता ही है सूत्र से, x3 का मान इस बार x, y3 का मान इस बार y और ये 1। सारणी को कैसे हल करते थे बताया था तुम लोगों को, एक ठे बंद करेंगे, उसके सामने का बंद, उसके नीचे का बंद, उसके बाद मल्टीप्लाई। चलो बताओ, ये बराबर 0 है ना, बराबर 0, यहाँ से 1/2 रहने दो। चलो बताओ क्या करें, ब्रैकेट में जब हम लोग 1 लेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 1 लेंगे तो इसके सामने का ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, 1 का गुणा 6 में हुई, 6 कम 6 माइनस y का गुणा 1 में हुई, y 1 कम y। अब इसके बाद हम लोग जब ये 2 लेंगे, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये वाला लेंगे तो -2। बताओ इसके सामने का ये बंद हो जाएगा, इसके सामने का ये बंद, मतलब 1 का गुणा 3 में हुई, क्या हो जाला 3 1 कम 3, बीच में माइनस, ये बंद हुआ था, ये बंद हुआ था, x का गुणा 1 में करो, x 1 कम क्या हो जाएगा x। फिर जब हम लोग +1 लेंगे तब क्या हो जाएगा बताओ, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, y का गुणा बाबू 3 में करा 3y माइनस x का गुणा 6 में करा, ये उधर 6x बराबर हम लोग 0 कर लेंगे। देखो 2 यहाँ भाग में है ना, उधर यहाँ जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा 1 है, देखा गुणा कर अंदर हो जाए 6 माइनस y माइनस ये कितना हो जाएगा 2 3 6, इसमें गुणा करो प्लस 2x प्लस 1 का गुणा 3 में करो 3y माइनस 6x
बराबर क्या हो जाएगा 0। ये जो 1/2 था ये इधर 0 के पास चला जाएगा, 0 बन जाएगा। अब देखो आई -6 ये +6, ज़रा कट के 0 हो गया। क्या बचा है देखो, यहाँ -y और ये +3y घटा दो बाबू, देखो हो जाएगा 2y। यहाँ देखो 2x -6x -4x बराबर 0 ना। 2 देखा दोनों में से कामन है तो 2 कामन करा तो बची का y -2x बराबर 0। 2 को यहाँ भेज दो, मतलब हो जाएगा y -2x बराबर 0। -2x यहाँ तक छोड़ दोगे तभी सही है, नहीं तो उत्तर देखो यहाँ दिया होगा आप लोगों का y बराबर 2x। यह है रेखा का समीकरण। या क्या नहीं तो ऐसे लिख देना, रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया। चाहे नहीं लिखोगे तभी उसको पता चल जाएगा कि ये रेखा का समीकरण वह है, क्योंकि x और y के फॉर्म में लाना था। पहले उत्तर देखो यहीं तक है, y बराबर 2x की यहीं तक छोड़ा है, यहाँ नीचे तक। हाँ तो इसका जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड आप लोग उड़ा के आओगे कहाँ से,